to YouTube channel We Are Perfect. I hope you all are doing well. And आज का जो हमारा टॉपिक है that is about thesis statement. जी हाँ, जो हमारी इंट्रोडक्शन होती है IELTS राइटिंग टास्क 2 which is essay, उसकी जो लास्ट लाइन है उसको हम बोलते हैं thesis statement. सो इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि कौन सी टाइप के ऐसे के लिए कौन सी थीसिस स्टेटमेंट लिखें. उसमें हमें अपने जो पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं इन द बॉडी पैराग्राफ्स वो हमें डिस्क्लोज करने हैं या नहीं करने हैं, वो हम थीसिस स्टेटमेंट में मेंशन करने हैं या नहीं करने हैं, उसके बारे में काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं. सो आज हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारी जो फर्स्ट टाइप है क्वेश्चन की, अगर आपको क्वेश्चन आता है डू यू अग्री और डिसअग्री, अगर कोई भी स्टेटमेंट दी गई है आपको ऐसे किसी भी तरह का आता है, उसके लास्ट में लिखा हुआ है डू यू अग्री और डिसअग्री, तो आप थीसिस स्टेटमेंट 4 तरह से लिख सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट टाइप है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसमें अपने जो की पॉइंट्स है जो आपको लगता है क्यों आप अग्री कर रहे हैं या फिर क्यों आप गिवन स्टेटमेंट के साथ डिसअग्री कर रहे हैं, जो भी आप 3 बॉडी पैराग्राफ्स में डिस्कस करने वाले हैं तो वो आपको डिस्क्लोज कर देने हैं. राइट, सो फर्स्ट एग्जाम्पल है आप कैसे लिख सकते हैं थीसिस स्टेटमेंट. आई एम स्ट्रॉन्गली इन द फेवर्स ऑफ द फैक्ट दैट, मैंने यहाँ डैश छोड़ा है, डैश मीन्स जो भी आपका टॉपिक है आपको यहाँ पर लिख देना. ओके, आई एम स्ट्रॉन्गली इन द फेवर्स ऑफ द फैक्ट दैट, जो भी आपका टॉपिक है, लेट अस डिस्कस फुल स्टॉप, लेट अस डिस्कस इट इन डिटेल इन द कमिंग पैराग्राफ्स. आप कमिंग पैराग्राफ्स भी लिख सकते हैं, सबसिक्वेंट पैराग्राफ्स भी लिख सकते हैं. ओके, वन टाइप इज दिस, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं. सेकेंड है थीसिस स्टेटमेंट क्या है, आई फर्मली इन द फेवर ऑफ द व्यू दैट, जो भी आपको गिवन किया गया है टॉपिक, ठीक है, आई फर्मली इन द फेवर ऑफ द फैक्ट दैट, जो भी आपको दिया गया है डैश, फिर आपने लिख देना है लेट अस डिस्कस इट इन डिटेल इन द कमिंग और सबसिक्वेंट पैराग्राफ्स. ओके, थर्ड है आप कैसे लिख सकते हैं इसकी जो थीसिस स्टेटमेंट है, दैट इज आई अग्री दैट. ओके, आपने टोटली सिंपल लिख दिया कि यू आर अग्री. अगर आप डिसअग्री हैं तो आपने डिसअग्री लिख देना. ओके, आई अग्री और डिसअग्री जो भी आप हैं, दैट डैश जो भी आपका टॉपिक है आप उसके साथ अग्री हैं या डिसअग्री आपने मेंशन कर देना है. देन फुल स्टॉप, लेट अस डिस्कस इट इन डिटेल इन द कमिंग और सबसिक्वेंट पैराग्राफ्स. राइट, तो इस तरह से आप इन तीनों तरीक़ों से आप लिख सकते हैं अपनी अग्री और डिसअग्री, जो भी आपकी गिवन स्टेटमेंट है उसके साथ. अगर आप अग्री करते हैं तो आपने अग्री लिख देना है, फेवर में है तो फेवर में लिख देना है, या फिर अगर फेवर में नहीं है तो आपने ऑपोजिट लिख देना है. ओके, सो सेकेंड टाइप है हमारी, अगर क्वेश्चन के लास्ट में लिखा आता है इज इट ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट. राइट, सो इसमें आपने सिंपल गिवन स्टेटमेंट देनी है जो भी आपको दी हुई है, उसके बारे में आपने थीसिस स्टेटमेंट में क्या लिखना है. द गिवन स्टेटमेंट इज डेफिनेटली अ, देखिए अगर पॉजिटिव के फेवर में है, आपको लगता है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट है, आप उसी के बारे में बॉडी पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करने वाले हैं तो आपने लिख देना है आई द गिवन स्टेटमेंट इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव डेवलपमेंट. अदरवाइज अगर आपको लगता है नेगेटिव है तो आपने लिख देना है नेगेटिव डेवलपमेंट. राइट, ड्यू टू द फैक्टर्स डिस्कस बिलो एंड द सबसिक्वेंट पैराग्राफ्स, तो आपने यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया है. ओके, इसमें हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, सिंपल लिखेंगे कि इन द सबसिक्वेंट पैराग्राफ्स जो भी हम फैक्टर डिस्कस करेंगे उसी से पता चलेगा कि आप क्यों इसे पॉजिटिव डेवलपमेंट मानते हैं या फिर नेगेटिव मानते हैं. राइट, स्टूडेंट्स प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो भी मैं आपको बोल रही हूँ थीसिस स्टेटमेंट्स हैं आप इसको फिक्स कर लीजिए, आपको कभी डाउट ही नहीं होगा. आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं ऐसे कि आप इनको पिक करिए, उठाइए और सिंपली लिख दीजिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. राइट, आपका एग्जाम में टाइम बचेगा, बिना सोचे आपको बस ये थीसिस स्टेटमेंट लिख देनी है जो भी हम मेंशन कर रहे हैं. ओके, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, अगर आपको लास्ट में पूछा गया है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री. राइट, अब टू व्हाट एक्सटेंट है, हमने बोला है कि आपको सिंपली अग्री करना है या डिसअग्री करना है. ओके, सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो हमने फर्स्ट टाइप की थी. ठीक है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका बैंड रिक्वायरमेंट जो है ओनली 6 है या फिर आपके पास उतने आइडियाज़ नहीं हैं, आप पार्शियल अग्रीमेंट करना चाह रहे हैं. ओके, इन केस अगर आप पार्शियल अग्रीमेंट करना चाहते हैं, आपके पास आइडियाज़ नहीं हैं, तो आप इसको ले सकते हैं. तो इसके लिए भी मैं आपको दे देती हूँ थीसिस स्टेटमेंट. सो आप लिख सकते हैं आई अग्री टू द गिवन स्टेटमेंट टू सम एक्सटेंट only as I have some reservations against it as well. Right, तो ये हो गया आपकी थीसिस स्टेटमेंट अगर आप करना चाहते हैं पार्शियल अग्रीमेंट. ठीक है, फिर आपने आगे लिख देना है लेट अस डिस्कस बोथ द. अभी देखिए पार्शियल क्यों है, क्योंकि आपको लगता है उसकी कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं
कुछ आपको लगता है नेगेटिव साइड्स हैं। अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज डायरेक्टली लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो आप लिख सकते हैं लेट अस डिस्कस बोथ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेम इन द सबसीक्वेंट पैराग्राफ्स, राइट। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आई पार्शली अग्री दैट, तो जो भी आपका गिवन टॉपिक है जिसमें आप पार्शियल अग्रीमेंट दिखाना चाह रहे हैं, आई पार्शली अग्री दैट जो भी आपका टॉपिक है, एज इट्स कॉन्ट्रेरी साइड कैन नॉट बी इग्नोर्ड एज वेल। ओके, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। लेट अस डिस्कस बोथ द एस्पेक्ट्स इन द कमिंग पैराग्राफ्स। इसमें भी आपने डिस्क्लोज नहीं करना है कि आप ऐसे में क्या लिखने वाले हैं। सिंपल आपने लिख दिया कि मैं पार्शली अग्री कर रहा हूँ उसके साथ या कर रही हूँ, बिकॉज इसकी जो कॉन्ट्रेरी साइड है, इसकी जो ऑपोजिट साइड्स है, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, राइट। नेक्स्ट आप कैसे लिख सकते हैं, द गिवन टॉपिक अबाउट, जो भी आपको दिया गया है वो इन्वायरमेंट के बारे में हो सकता है, सोसाइटी के बारे में हो सकता है, कोई भी सोशल कॉज के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में हो सकता है। तो आपने वो टॉपिक यहाँ मेंशन कर देना जो भी आपको गिवन है। देन आपने लिखना है इज़ अ डिबेटेबल इशू, मतलब इसके ऊपर डिबेट किया जा सकता है, ऐसा इशू है ये। लेट अस डेल्व डीपर इनटू इट्स एस्पेक्ट्स, अगर एस्पेक्ट सिंपल दिया गया है वर्ड, कोई एस्पेक्ट्स लिख दीजिए। अगर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज टाइप ऑफ है आपको आया तो आपने इसमें लिख देना है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन द कमिंग पैराग्राफ्स, राइट। इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, अगर आप एडवांटेज मेंशन करना चाह रहे हैं, एक ही एडवांटेज आपको देनी है तो आप यहाँ पर एडवांटेज ही लिखिए। अगर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन स्टेटमेंट में ही कि एडवांटेजेस मेंशन करिए तो आपने एडवांटेजेस भी लिखना है, राइट। ओके, नेक्स्ट टाइप इज, अगर पूछा गया लास्ट में हाउ फार डू यू अग्री और डिसएग्री, सेम हाउ फार डू यू अग्री डिसएग्री पूछा गया है। अगर तो आपको स्ट्रांगली इन द फेवर हो जाना है, अगर आपका बैंड रिक्वायरमेंट 7+ है तो आपको स्ट्रांगली इन द फेवर हो जाना है, तो जो मैंने फर्स्ट टाइप मेंशन करी आपको वही थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। इन केस आप सेम, अगर आपके पास आइडियाज़ नहीं है तो आपने पार्शियल अग्रीमेंट करना है। देन आपने लिखना है आई फर्मली assert दैट दिस इज़ एन इशू ऑफ डिबेट, let us analyze both its sides in the subsequent paragraphs, right। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है पार्शियल अग्रीमेंट के लिए, आई पार्शली अग्री दैट, जो भी आपका टॉपिक है, as its contrary side cannot be ignored as well, let us discuss both the aspects in the coming paragraphs, right। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन के लास्ट में पूछा गया है डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, राइट, डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, तो इसमें आपने क्या लिखना है। अगर तो कर रही हैं, ठीक है, आपको करना ही है। क्वेश्चन में अगर पूछा गया है कि एडवांटेजेस आउटवे कर रही हैं तो आपको एडवांटेजेस ज़्यादा देनी है, राइट। आपको 3:2 रखना है। एज मैंने आपको जो हमारा टास्क 2 वाली वीडियो थी जिसमें हमने ओनली ऐसे को डिस्कस किया था इन डिटेल, उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर एडवांटेजेस ES लिखा है तो आपको 3:2 रखनी है। अगर आपको सिंपल बोला गया है कि अगर आपका बैंड स्कोर रिक्वायरमेंट जो है ओनली 6 है या उससे भी बिलो है तो आप आप 2 डिसएडवांटेजेस कर सकते हैं, 1 डिसएडवांटेजेस कर सकते हैं मेंशन, ओके, इन दिस केस। लेकिन अगर आपका बैंड स्कोर 7+ है, अगेन आई एम टेलिंग यू, तो आपको 3:2 रखना है। 3 आपको एडवांटेजेस अपने बॉडी पैराग्राफ में मेंशन करनी है एंड 2 डिसएडवांटेजेस। ओके, अब इसकी थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, येस द मेरिट्स ऑफ जो भी आपका गिवन टॉपिक है definitely overpower its demerits. Let us discuss it in detail below. ठीक है, इसमें भी आपको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी एडवांटेजेस हैं कौन सी डिसएडवांटेजेस हैं, अदरवाइज़ आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है या आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट आप कैसे लिख सकते हैं, डेफिनेटली द पॉजिटिव्स ऑफ जो भी गिवन टॉपिक है ओवरलैप इट्स नेगेटिव्स, let us examine the same in the subsequent paragraphs. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है, अगर आता है डिस्कस बोथ द व्यूज। अब लास्ट में लिखा गया सिंपल डिस्कस बोथ व्यूज, आपका ओपिनियन नहीं पूछा गया इसमें, राइट। तो आपने कैसे लिखनी है, आपने लिखना है let us analyze both the given viewpoints in the subsequent paragraphs, सिंपल, कोई व्यू पॉइंट्स मैंशन करने की जरूरत नहीं, सिंपल लिख दीजिए। नेक्स्ट let us examine both the perspectives of the given topic in the coming paragraphs, ऐसे भी लिख सकते हैं। let us delve deeper into both the given schools of thought in the paragraphs below, right।
इसमें स्कूल्स ऑफ थॉट मीन्स कि जो भी आपको गिवन टॉपिक है उसके बारे में, इसमें स्कूल का डायरेक्ट मीनिंग या स्कूल नहीं है, राइट। गिवन स्कूल्स ऑफ थॉट, जो भी आपको दिए गए हैं, गिवन स्टेटमेंट है, आप उसकी दोनों जो साइड्स हैं वो अपकमिंग पैराग्राफ्स में डिस्कस करने वाले हैं, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। गाइस ये जो है क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है। 90% चांसेस हैं कि एग्ज़ाम में आपको इसी तरह के जो क्वेश्चन आए, ऐसे इसी तरह का है जिसमें पूछा जाए डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, राइट। अब इसकी थीसिस स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे, तो आपने लिखना है लेट अस एग्जामिन बोथ द गिवन व्यूज फॉलोड बाय माय ओन पर्सपेक्टिव इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ, सिंपल, राइट। या फिर आप कैसे लिख सकते हैं लेट अस डेल्व डीपर इनटू बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय माय ओन पर्सपेक्टिव ऑन द सेम कॉमा इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है, आपसे पूछा जा सकता है गिव योर ओन ओपिनियन। कुछ नहीं पूछा गया, डिस्कस करने के लिए दोनों क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बोला गया है। दो स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट में लिखा है ए इज़ गुड, सेकंड में लिखा है बी इज़ गुड। अब इसमें ये नहीं लिखा है कि डिस्कस करने आपको, सिंपल लिखा है गिव योर ओन ओपिनियन। तो आप जिसके भी फेवर में हैं आपने उसी के बारे में ही सारे ऐसे में मेंशन करना है, राइट। इसकी थीसिस स्टेटमेंट आप कैसे लिखेंगे, इसमें लिखना है आपको इन माई ओपिनियन आई अफर्म दैट, जो भी आपका गिवन टॉपिक है, लेट अस डिस्कस इट इन डिटेल इन द कमिंग पैराग्राफ। ओके, आई अफर्म, देखा मैं, हमने जो टास्क 2 वाली वीडियो थी, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी वीडियो क्लास में, आप उसको दोबारा देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखे वो वीडियो। उसमें हमने क्या मेंशन किया था कि जब तक आपसे योर ओपिनियन नहीं पूछा गया तब तक आप आई वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, राइट। अब इसमें डायरेक्ट आपका ओपिनियन पूछा गया है तो आपने डायरेक्ट आई वर्ड यूज़ कर लिया है, राइट। सेकेंड आप कैसे लिख सकते हैं आई क्लियरली ओपाइन दैट, जो भी गिवन टॉपिक है जिसके भी आप फेवर में हैं, लेट अस एग्जामिन इट इन डिटेल इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, अगर आपसे ओपिनियन पूछा ही गया आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पैराफ्रेज कर लिए स्टेटमेंट को, फिर आपने लिखना है इन माई ओपिनियन आई क्लियरली स्टेट दैट, जो भी आपका व्यू पॉइंट है आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि आप किसके फेवर में, राइट। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा गया है डिस्कस द कॉजेस इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, ओके। कोई भी दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं या तीनों चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, तो आपने इसको कैसे लिखना है। अब मान के चलिए कि तीनों ही चीज़ें पूछी जा रही हैं आपसे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको मॉडिफाई कर लेना। मैं आपको इन जनरल दे देती हूँ थीसिस स्टेटमेंट आप कैसे लिख सकते हैं। लेट अस डिस्कस द रीजंस, रीजंस मीन्स कॉजेस, एंड कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स अफेक्ट्स ऑफ जो भी गिवन टॉपिक है, फॉलोड बाय माई ओन रिकमेंडेशंस एज रेमेडीज फॉर सॉल्विंग द सेम। ओके, अगर इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्कस द कॉजेस इफेक्ट्स एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू यू, देन ओनली आपने लिखना है बाय माई ओन रिकमेंडेशंस, अदरवाइज आपने नहीं लिखना है। अदरवाइज आपने सिंपल लिखना है द गिवन टॉपिक पोजेज अ सीरियस प्रॉब्लम, लेट अस एग्जामिन इट्स रीजंस इफेक्ट्स एंड प्रपोज अ सॉल्यूशन। अगर इस तरह से पूछा गया है तो आप उसके सोल्यूशन के बारे में बताने वाले हैं, ओके। द गिवन टॉपिक पोजेज अ सीरियस प्रॉब्लम, लेट अस एग्जामिन इट्स रीजंस इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस इन द कमिंग पैराग्राफ्स, ओके। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा गया है, जैसे हमने बोला था कि मल्टी क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो हैप्पीनेस हो सकता है, राइट, क्लीनिनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनका डायरेक्ट लिंक नहीं होगा आपस में, ठीक। तो आपने कैसे लिखना है, आपने लिखना है लेट अस एग्जामिन द गिवन क्वेश्चंस अबाउट डैश। अगर वो क्वेश्चन एक ही टॉपिक के बारे में है तो आपने वो लिख देना है, एंड इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमने लास्ट जो अपनी टास्क 2 वाली वीडियो थी जिसमें हमने ऐसे के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हैप्पीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, राइट, सिंपल। Why people are not happy nowadays? First question, why people are not happy in their lives nowadays? फिर हम उसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, what steps can be taken to make people happier? अब लोगों को खुश रखने के लिए, खुश करने के लिए कौन से स्टेप्स ले सकते हैं लाइफ में, ये लिए जा सकते हैं।
अब दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है बट उसमें हैप्पीनेस कॉमन है, तो आपने लिख देना है लेट अस एग्जामिन द गिवन क्वेश्चंस अबाउट हैप्पीनेस इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स। इन केस दोनों लिंक्ड ही नहीं है, एक क्वेश्चन हैप्पीनेस के बारे में, दूसरा क्वेश्चन है हार्ड वर्क के बारे में, तो आपने लिख देना है लेट अस एग्जामिन द गिवन क्वेश्चंस अबाउट हैप्पीनेस एंड हार्ड वर्क इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये थीसिस स्टेटमेंट है जिसको आपने स्टिक रहना है, जिसके ऊपर आप इनको आप जब लिखते रहेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी इजीली, या आपको इजी हो जाएगा, पजल नहीं होगी एग्जाम में कि कौन सी टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए कौन सी थीसिस स्टेटमेंट आपने बनानी है। दूसरा आपका क्या हेल्प होगा, जब आप सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फाइनल एग्जामिनेशन में या फिर अपनी प्रैक्टिस में भी, तो आपका टाइम सेव होगा, राइट। तो वही टाइम आप अपने आइडियाज़ को और फाइन करने में, अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर काम करने में स्पेंड कर सकते हैं, या फिर प्रूफ रीडिंग के लिए वो टाइम आपका बच सकता है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी जो थीसिस स्टेटमेंट्स हैं, किसी भी टाइप के ऐसे आपको आ गया, जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ये सारे ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस आते हैं ऐसे में जो हमारे टास्क 2 में राइटिंग के, वो ऑलमोस्ट मैंने सारे कवर कर दिए हैं। इन केस आपको कोई डाउट है, कोई और क्वेश्चन है आपको माइंड में है या आपके सामने आया था जिसमें आपको डाउट था, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको डाउट है कि थीसिस स्टेटमेंट कैसे ली जाए स्टेटमेंट की, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, राइट। सो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैं दे देती हूँ, अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पेज पे, आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। सी यू सून।